नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचफ्लावर थेरेपिस्ट। हमारे जो बैचफ्लावर मेडिसिन्स है वो दे आर द कैरेक्टर्स। जो 38 मेडिसिन्स है वो पूरी उनकी भी एक पर्सनैलिटी होती है और उनके कोई स्वभाव विशेष होते हैं और उस तरह से वो बिहेव करते रहते हैं। और ये कंटिन्यूसली बिहेवियर कभी कभी वो उनका दोष भी बन जाता है। हम उसको स्वभाव बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्वभाव दोष होता है और ये बहुत दिन तक चलने से कुछ परेशानियां या कुछ बीमारियां भी तैयार हो जाती है। तो ऐसा ही मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, ये ऑल 38 मेडिसिन्स के बारे में। मतलब पूरी 38 नहीं है, कुछ कुछ मेडिसिन्स है उसमें कि जो मुझे फील हुई, जो हर कोई फील कर सकता है। अगर आपको पता है तो आप ये पर्सनालिटीज़ को जनरली फील कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक यूरोप टूर हुआ और वी वेर इन ए ग्रुप और हमारा एक टूर लीडर भी था। तो उसमें 46 लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एक साथ में घूम फिर रहे थे। तो अब हम लोग इसमें से ही एक एक पर्सनैलिटी को चुनेंगे कि कौन सी पर्सनैलिटी कौन सी थी। पहले तो मैं अपने ही बारे में बताता हूँ कि मैं जाने के पहले ही मैं थोड़ा आस्पेन का पर्सनैलिटी बन गया। कैसे कह रहे हमको विदेश जाना है, इतनी कंट्रीज़ घूमनी है, सब वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ऐसा सुना है, और वो काफ़ी फाइन कर देते हैं, होटलें भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा ना। एक अनामिक डर सा लगा था कि यार सब सही तो होगा ना। तो ये एक पर्सनैलिटी हो गई। अब ग्रुप में क्या होता था, हम जहाँ पर भी जाते थे तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो भाग भाग के अपनी सीट पकड़ लेते थे, भाग भाग के खाने के टेबल पे पहले पहुँच जाते थे। जो अच्छा खाना होता था वो भर भर के प्लेट में ले लेते थे। मतलब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, खुदगर्ज इंसान। तो वो चिकोरी के पर्सन्स रहते हैं। तो ऐसे हम लोग 1 बाय 1 पर्सनैलिटीज़ देखते हैं। कुछ लोग इतने लोगों में लीडर बन जाते थे कि टूर लीडर को भी हुक्म करते नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम लोग 5 बजे नहीं 6 बजे निकलेंगे। तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी सुनना चाहिए सबने। तो दे आर द वाइन पर्सनैलिटी। कुछ लोग ऐसे थे कि हर छोटी छोटी बातों में किच 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 करते थे। हर छोटी छोटी बातों में वो टूर लीडर को परेशान करते थे, ये ऐसा नहीं हुआ, वो वैसा नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों किया, वो वैसा क्यों किया। तो दे वेर द इनटॉलरेंट पर्सनैलिटी, दे वेर द बीच पर्सनैलिटी। कुछ लोगों को इतनी जल्दबाजी हो जाती थी कि वो रोड भी क्रॉस कर लेते थे बिना सिग्नल के ही। यूरोप में नियम है, जब तक आपका रेड वाला सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये लोग अपने इंडिया स्टाइल से फटाफट भाग जाते थे। तो दे आर द इम्पेशेंस पर्सनैलिटी। यूरोप में बहुत मेहनत है, हमको खुद का सामान भी खुद उठाना पड़ता है, वहाँ कुली वगैरह नहीं मिलते और चलना भी बहुत पड़ता है। तो ये दो चीज़ों से काफ़ी थकान आ सकती है। तो ये थकान कम करने के लिए हॉर्नबीम, ऑलिव, ये 2 दवाइयाँ आप कॉन्स्टेंटली लेते रहना चाहिए। कोई भी फंक्शन हो, मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया भी है कि जब आपको कभी कोई फंक्शन में काम ज़्यादा पड़ जाता है तो आप टॉनिक के जैसे ये ऑलिव और हॉर्नबीम का मिश्रण ले सकते हैं। और एक बात है कि यूरोप में काफ़ी क्लाइमेट चेंजेस फास्ट होते हैं। अभी थोड़ी ठंडी थी, गर्म हो गया, फिर बारिश आ गई, फिर कहाँ स्नोफॉल हो गया। तो ये कॉन्स्टेंटली चेंजेस जो होते हैं, ये बॉडी को बर्दाश्त करने के लिए हमें वॉलनट लेना चाहिए। तो ये 3 जो मेडिसिन है, हॉर्नबीम, ऑलिव, वॉलनट, ये तो आप कंटिन्यूसली ले सकते हैं। कोई भी ले सकता है। आपको अगर टूर पे जाना है तो यू जस्ट स्टार्ट दिस 3 मेडिसिन्स। 6 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या आप ड्रॉप्स नहीं तो गोली में भी बना सकते हो। होम्योपैथी की पिल्स आती है, उसमें तीनों के ड्रॉप्स डाल दीजिए, गोलियाँ भीगती उतनी, और बस 4-4 गोली दिन में 3 बार लेते रहिए। यूरोप जाना बोले तो हवाई जहाज़ का लंबा सफ़र तो तय है। कुछ लोग हवाई जहाज़ में जाने के लिए बहुत डरते हैं। लंबा सफ़र है लेकिन जाना तो है ही है,
भाई हवाई जहाज़ में कुछ तकनीकी ख़राब हो गई या मुझे कुछ हो गया, या तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ये जो डर है, ये इसको कंट्रोल करने के लिए हमको एक तो रेस्क्यू रेमेडी भी ले सकते हैं, या फिर आस्पिन और रॉक रोज़, ये दोनों का मिश्रण लेके 4-4 गोली दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। 4 ड्रॉप या 4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे टूर पर बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत डांस, गाना, नाचना, खाना पीना, सबसे बात करेंगे, हंसते खेलते रहेंगे। तो वो दे आर द एग्रीमनी पर्सनैलिटी। उनका सब दुख दर्द भुला के वो पूरा एंजॉय करते हैं। हो सकता है उनको रात को नींद नहीं आती हो, लेकिन दे आर द एग्रीमनी पर्सनैलिटी। में स्विट्ज़रलैंड ऐसी जगह है कि ये धरती पर का स्वर्ग है, और वहाँ जब आप जाते हो तो सब कुछ भुला देना चाहिए और बस वो एक ही चीज़ एंजॉय करनी चाहिए। वहाँ जब आप, अगर आपको स्नोफॉल मिलता है वहाँ पर, तो बस आप मतलब इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि वो जो अनुभव है आप वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं ले सकते हो। कश्मीर में ले सकते हो, लेकिन इतनी ऊंची जगह आप बार बार नहीं जाते हो। लेकिन मैंने कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी देखे हैं, अंदर रूम में, मतलब वहाँ ऐसी जगह बनी हुई है कि आपको अगर आइस में नहीं जाना है तो आप अंदर खड़े हो सकते हो और बाहर का मज़ा ले सकते हो। वहाँ अंदर से लोग अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करें, भाई तू कैसा है, ठीक है ना, खाना खाए क्या, सोया क्या है। भाई ये रेड चेस्टनट वाले बंदे होते हैं, दूसरों की चिंता इनको हमेशा लगी हुई होती है। खुद का आनंद लीजिए, दूसरों की चिंता तो घर पर जाकर भी आप कर सकते हो। हमारे ग्रुप में एक आदमी था, हर जगह ये होते ही है, दिस पर्सनैलिटीज़ आर एवरीवेयर। तो वो उसके बगल में कोई नहीं बैठना चाहता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो शुरू होता था वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता था। अपनी राम कहानी सुनाते ही बैठता था, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप कहाँ के हो, कैसे हो, क्या। अरे भाई हम घूमने फिरने आए, देखने आए हैं, हम तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आए अभी। लेकिन वो लोग चुप बैठने का नाम ही नहीं लेते थे, बस शुरू ही रहते थे। दीज आर द हीदर पर्सनैलिटीज़। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम जब उनको आवाज़ जाते थे हेलो, तो एकदम चौंक के देखते, अरे हाँ हाँ, क्या कुछ आप बोल रहे थे। अरे भाई कहाँ खोया हुआ है, हम यूरोप में हैं, बाहर देखो नज़ारा, बाहर भी देख लोगे तो फिर पैसा वसूल है। इतना सीन सीनरी अच्छा होता है वहाँ पर। इट्स ब्यूटीफुल, रियली इट्स ब्यूटीफुल। जीवन में एक बार तो आपको जाना ही जाना है, इतना सुंदर है। लेकिन वो लोग कहीं खोए हुए रहते हैं, कुछ लोग कहीं पर खोए हुए रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं वो। तो दिस पर्सनैलिटीज़ आर वाइट चेस्टनट, अपने विचारों में ही खोए हुए रहते हैं। लोग होते हैं कि खाने की थाली को बार बार पूछते रहेंगे। दे आर द क्रैब एप्पल पर्सनैलिटीज़, मिनरल वाटर लेके पियेंगे। यूरोप की एक प्रशंसा करने लायक बात यह है कि वहाँ आप टैप वाटर भी पी सकते हो। और यकीन मानिए, हमने 15 के 15 दिन वहाँ का टैप वाटर पिया। वहाँ का जो बेसिन में पानी आता है, वॉशरूम में बेसिन में जो पानी आता है, वो ड्रिंकिंग वाटर होता है। इतना क्लीन वाटर, और किसी का भी पेट खराब नहीं हुआ 15 दिन में। सो दिस इज़ द क्लीनलीनेस, वी शुड एडमायर दैट। और हमारी जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो हम पिसा के वहाँ गए तो वहाँ पर बहुत थोड़ा टाइम था हमारे लिए, 1 घंटे का टाइम था, जिसमें साइट सीइंग भी था और शॉपिंग भी था। तो कुछ लोग उतने कम समय में पिसा का जो टावर है उस पर ऊपर चढ़ के भी आ गए, फिर नीचे भी आ गए, फ़ोटोज़ भी ले लिए और शॉपिंग भी कर लिया। तो दिस आर द वर्वेन पर्सनैलिटीज़। बहुत सारा एक साथ में कर लेते हैं वो, बहुत सारा कर लेते हैं, इतना एंथुजियाज्म रहता है उनके अंदर। लोग ऐसे होते हैं कि वहाँ खाने में काफ़ी कुछ मेनू लगा हुआ होता है। मॉर्निंग में 10-12 चीज़ें लगी हुई थी नाश्ते के वक्त, तो हर चीज़ उनको खानी होती है। ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, वो भी खा लें। पेट खराब हो रहा है उनका, उनसे चले नहीं जा रहा है, हाजमा बिगड़ रहा है, उनको ज़्यादा नींद आ रही हो ज़्यादा खाने से, उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, फिर भी खा रहे हैं। दीज आर द चेस्टनट बर्ड पर्सनैलिटीज़। उनको चीज़ें समझ में ही नहीं आती है कि भाई हम लोग यहाँ खाने नहीं आए हैं, हम देखने आए हैं। तो
ये हम लोग इसी तरह पर्सनालिटीज़ को ट्रेस करते हैं और उसी के बेसिस पे हम दवाई दे के उनकी जो बीमारियां होती है वो दूर करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में मैंने बताया, और भी काफ़ी और भी 38 मेडिसिन है। हर पर्सनालिटी का मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। कुछ लोग टूर पे ऐसे होते हैं कि किसी में मिक्स ही नहीं होते हैं, वो अकेले ही रहते, उतनी ही बात करेंगे जितनी ज़रूरत है, उन्हें तो वो भी नहीं करेंगे। दे आर द रॉक वाटर पर्सनैलिटीज़। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो खुद ही। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।